मैं राहुल के साथ रहूंगी। मेरे शौहर बच्चों का ख्याल रखे। फरार होने वाली सास ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। आप क्या चाहते हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। जी हाँ नाज़रीन कराम, आप लोग ने खबर एक न्यूज़ तो देखी होगी जिसमें एक सास और होने वाले दामाद दोनों ही भाग चुके थे। क्या नाम है आपका? शिवानी। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? जगह दादू के पास है, पौड़ी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। बेटी के शौहर जो होने वाला शौहर था उसको साथ लेकर बेटी की मां ही फरार हो चुकी थी। अब इसकी तफसीलात हमारे सामने आई है क्योंकि ये लोग अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इस वाक़े की सारी तफसीलात मैं आपको बताता हूं। अलीगढ़ ज़िले की अनोखी मोहब्बत की कहानी अब थाने की दहलीज तक पहुंच गई है। बेटी की शादी के दिन सास अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ थाने पहुंची और खुलेआम कहा कि अब वो इस शख्स के साथ रहेगी जिसके साथ वो भागी थी। इसने साफ कहा कि अब पीछे कुछ नहीं बचा, मेरे शौहर अपने बच्चों के साथ रहे और मैं राहुल के साथ रहूंगी। सास ने बताया कि वो सिर्फ 200 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन लेकर घर से निकली थी। इसका कहना है कि इसका शौहर जितेंद्र शराब पीने के बाद उसे मारता था, उसे पैसे नहीं देता था और इस पर अपनी बेटी के होने वाले दामाद के साथ ताल्लुकात का शक करता था। इससे तंग आकर उसने राहुल के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। इस औरत ने जेवरात और रकम लेकर भागने के इल्जामात को भी झूठा करार देते हुए कहा कि उन्होंने कुछ नहीं लिया। राहुल ने कहा कि वो और ये औरत अलीगढ़ से कासगंज, बरेली, मुजफ्फरपुर के रास्ते नेपाल की सरहद पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही ये खबर वायरल हुई दोनों वापस आ गए। इसके अलावा इस औरत का कहना है कि उन्हें मालूम था कि पुलिस इनका पीछा कर रही है, इसलिए उन्होंने खुद सपुर्दगी कर ली है। अब वो किसी भी कीमत पर राहुल के साथ रहना चाहती है और इससे शादी करने पर बजिद है। पुलिस अब दोनों के बयानात की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। कहाँ गए थे? बिहार। आप क्या चाहते हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है क्या? ऐसी चली गई थी। अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसा कौन सी जगह है? सही। बिहार में नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में। हाँ, मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो हाँ, तो वहाँ थोड़ा टाइम नहीं जाते हैं। ये तो इंडिया से उधर लग- आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गए, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये पहन के गई बोल ये वैसे मंगलसूत्र जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। मतलब आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 3 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। तुम्हारा आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक मकान बना के दे दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। कहाँ कर दिए, कहाँ है पैसे? अब जो सुनो आप जो हमको फिर बोला आप कैसे ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंभीर गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी है? फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भग जा, ऐसी है। मैं बोली सही में बात नहीं करूंगी, बात तो नहीं करी। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया, मैं क्या है सोचते